आज की एक बड़ी खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और फ्यूल सप्लाई पर असर के बीच में भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की रिफिल बुकिंग के नियम बदल दिए। अब उपभोक्ता एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरा सिलेंडर 21 दिन की बजाय 25 दिन बाद ही बुक करा सकेंगे। सरकार ने रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने, घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। तो देखिए, अभी तक 21 दिन की गैप में आप 2 सिलेंडर बुक कर सकते थे, लेकिन अब आपको अगर दूसरा सिलेंडर बुक करना है तो उसके बीच में अंतर 25 दिन का होगा। यानी कि बुकिंग और डिलीवरी के बीच में जो अंतर है वो अब 25 दिन का होगा। फ्यूल सप्लाई में मौजूदा जियोपॉलिटिकल रुकावटों और एलपीजी की सप्लाई पर रुकावटों को देखते हुए मिनिस्ट्री ने ऑनियल रिफाइनरियों को ज्यादा एलपीजी प्रोडक्शन करने और इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन का इस्तेमाल घरेलू एलपीजी इस्तेमाल के लिए करने के ऑर्डर दिए हैं। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सप्लाई को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी से बचने के लिए 25 दिन का इंटर बुकिंग पीरियड शुरू किया है। ब्रेकिंग न्यूज है, मिडिल ईस्ट जंग का भारत पर असर, जो खबर हम आपको बता भी रहे थे। देखिए, एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत के इनपुट सामने आने शुरू हो चुके हैं। राजस्थान से यह खबर है जहां पर कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई बंद हो गई है। एलपीजी डीलर्स को इमरजेंसी के मैसेजेस आ रहे हैं। तेल कंपनियों ने सप्लाई रोकने को कहा है। इसके अलावा बेंगलुरु में होटल और ढाबों पर भी संकट गहरा गया है। एलपीजी डीलर्स को दिक्कत आ रही है। बेंगलुरु में होटल और ढाबों पर भी एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर के काफी ज्यादा किल्लत की खबर सामने आई है। राजस्थान में तेल कंपनियों ने एलपीजी डीलर्स को इमरजेंसी मैसेज भेजे हैं। एजेंसियों को कमर्शियल सिलेंडर के ऑर्डर नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। केवल घरेलू उपयोग के सिलेंडर की डिलीवरी पर ही फोकस करने के लिए कहा गया है। राजस्थान ही नहीं, बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा कि कमर्शियल गैस सप्लाई संकट के कारण बेंगलुरु के होटल बंद होने की कगार पर है। खाड़ी में चल रहे युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में सरकार ने साफ किया है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर कोई बैन नहीं है, लेकिन जमीनी हालात अलग हैं। सप्लायर इसे सप्लाई करने में असमर्थता जता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी है भीषण जंग। तेहरान में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही। पूर्वी तेहरान पर हुए भीषण हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से की बमबारी। एरबिल में भी अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना ने किया ड्रोन अटैक। अमेरिका की ईरान पर भारी बमबारी की तैयारी। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड स्थित रॉयल एयरफोर्स बेस पर उतरे कम से कम 3 अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान। ईरान ने किया 2 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान ने रीपर ड्रोन को ट्रैक करने और उसे नष्ट करने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने लेबनान में मचाई तबाही। कई इलाके मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह ने भी किया इजरायली सैन्य पोस्ट पर हमले का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया। ट्रंप बोले, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। ईरान के पास न नौसेना है न वायुसेना। सैन्य ताकत खत्म हुई। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बदले नियम। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में 25 दिन का होगा अंतर। संसद में आज भी हंगामे के आसार। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी चर्चा। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे चर्चा की शुरुआत। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की हो गई मौत। ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी। प्रशासन ने दिए घटना की जांच के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में कचेरीपाड़ा इलाके के फ्रूट मार्केट में लग गई भीषण आग। चपेट में आए 5 से 6 गोदाम। बड़े नुकसान की आशंका।